वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करने वाले हैं जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम के रिलेटेड। एग्जाम डेट क्या रह सकती है, स्टडी प्लान कैसा होना चाहिए, सिलेबस यही रहेगा या चेंज होगा, ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता दें जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर के अलावा जितने भी अपकमिंग एग्जाम हैं उनके बारे में भी आज बात की जाएगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पर मैसेज करोगे तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में जो जो चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं ये आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगे, कंप्लीट सिलेबस के नोट्स और पीडीएफ्स कंप्लीट सिलेबस की आपको प्रोवाइड की जाएगी। एमसीक्यूज पीडीएफ्स की फॉर्म में कंप्लीट ऑल सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। टाइम टेबल प्रॉपर वे में आपको दिया जाएगा, किस तरह से पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, परसों क्या पढ़ना है, हर दिन का एक प्रॉपर टाइम टेबल होगा। प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन और टाइमली मोटिवेशन जो कि सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़ है, और गाइडेंस जो है सबसे ज़रूरी होती है, वो प्रॉपर गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, आप स्क्रीनशॉट लेकर ज्वाइन कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर के अलावा एंटी पटवारी के लिए भी हमारा ग्रुप चल रहा है, वो भी अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो नंबर यही है, इस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जितनी भी हमने आज तक प्रेडिक्शंस की हैं, एक्सपेक्टेड जो आइडियाज़ हमने आपके साथ शेयर किए हैं, तो ऑलमोस्ट वो करेक्ट हुए हैं। अगर हम मैं ये नहीं करूँ कि ये कोई सोर्स है या कोई रियलिटी है, एक्सपेक्टेड बात कर रहा हूँ। एग्ज़ाम डेट जो है ये आपका भी अगर 8-10 साल का एक्सपीरियंस है जीकेएसबी के साथ तो आपको भी पता होगा कि 15 मार्च की लगभग जो है, मार्च के महीने में मिड में मैक्सिमम चांस है एग्ज़ाम होने थे। अगर हम 15 मार्च को ले लेते हैं तो हमारे पास बचते कितने, 80 डेज। बहुत सारे स्टूडेंट अभी ढीले पड़े। हमने एक ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट किया, हालांकि बहुत ज़्यादा मेहनत करके हमने सीरीज लाई, फिर भी मैं देख रहा हूँ कि रिस्पांस बिल्कुल जीरो आ रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट बिल्कुल एग्जाम के लास्ट डेज में ही आते हैं। बहुत सारे एस्पिरेंट का ये लास्ट चांस रहने वाला है। सब इंस्पेक्टर का 669 पोस्ट फिर से नहीं आने वाले। जो यंगर एस्पिरेंट्स हैं, जो सोच रहे हैं कि 4-5 साल हमारे पास है, फिर से चांस मिलेगा, उनके लिए भी आपको बता दें इतनी पोस्ट फिर से आना ये बहुत कम चांसेस हैं। सिर्फ 80 डेज की बात है, सिर्फ 80 डेज की बात है। 80 डेज का हार्ड वर्क और 2 स्टार आपके कंधे पे। 80 दिन, सिर्फ 80 डेज आपने पूरी मेहनत करनी है, पूरी मेहनत करनी है। ये जो टाइम पास करना ना, 1-2 वीडियो देख लेना, दिन में 3-4 वीडियो देख लेना इधर उधर की, तो इससे नहीं काम चलने वाला है। आज आपका मकसद देखो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आप मेरे साथ जुड़ जाओ, किसी चैनल के साथ जुड़ जाओ। आप अपना सबसे बड़ी जो आपके यहाँ मोटिवेशन है, आपके लिए खुद सेल्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, और सबसे बड़ा को आपका उस्ताद है, टीचर है, वो आप खुद होंगे। बस सीधी सी बात है। 80 दिन का, 80 डेज का आपको एक प्रॉपर स्टडी प्लान, स्टडी चैनल बनाना है। आपको किस तरह से यानी आपने प्रिपेयर करना है, वो आपका आज आपने पूरा मैप बना लेना है आज सोने से पहले। ये आपका आज काम रहने वाला। अगर आप चाहते हो कि सिलेक्शन हो जाए इस बार सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए, खाली सब इंस्पेक्टर एग्जाम की बात नहीं करूंगा मैं, अपकमिंग जितने भी एग्जाम है, चाहे वो पटवारी है, एनटी है, या कोई भी अपकमिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, सिलेबस में यही जो आपका सब इंस्पेक्टर का सिलेबस है, यही ऑलमोस्ट हर एक अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, यही सब्जेक्ट आपको अच्छे से करने हैं। और इसमें यहाँ जो अगर हम बात करें, यहां तक ये जो जितने भी सारे सब्जेक्ट हैं, जितने भी सारे सब्जेक्ट है, इसके मोस्ट ऑफ द पोर्शन इसका स्टैटिक है। कुछ जो है आपने करंट अफेयर टच देना है, वो आपका आ गया। इसमें इन्वायरमेंट में करंट अफेयर का थोड़ा पोर्शन आपका जुड़ेगा, और इसमें अगर हम बात करें इन्वायरमेंट के बाद आपका थोड़ा सा इकोनॉमी में करंट का पोर्शन आएगा, और करंट अफेयर जो जनरल लास्ट ईयर का होगा वो चीज़ें। बाकी जितने भी कंसेप्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, वो आपके स्टैटिक हैं। आपको पढ़ने हैं एक बार, अच्छे से पढ़ने हैं एक बार, दूसरी बार आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए हमने जो क्लास स्टार्ट की थी ज्योग्राफी की, लेकिन बहुत लो रिस्पांस था। तभी हम सोच रहे थे कि पहले आपको बताएं, पढ़ाने का इतनी मेहनत करने का फायदा नहीं, पहले आपको समझाएं, बताएं कि भाई मेहनत करो। सिर्फ 80 डेज रह गई हैं। ये आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म लग रहे हैं, अब देखा जाएगा, तो देखा जाएगा नहीं होता। फिर बाद में आप लास्ट 30 डेज में आते हो, 30 डेज के क्रैश कोर्स में ज्वाइन करते हो, उसमें जितने आपको मार्क्स आने होते हैं उतने आएंगे। आप सोचोगे नहीं जी 30 डेज में हम 90+ मार्क्स ले आएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। 80 डेज आपके पास है। 80 डेज का आपने एक पूरा स्टडी प्लान, स्टडी जो प्लान है, स्ट्रेटजी है, वो बनानी है। आपने पूरा स्ट्रेटजी जैसे आपने बना लेना है कि यहाँ के जो 10 दिन बचे हैं आपके, दिसंबर मंथ के जो 10 दिन है, उसमें क्या करना है, अपना जनवरी के मंथ में क्या करना है, फरवरी के मंथ में 15-15 दिन का आप
टाइम टेबल बनाकर चलिए। ये नहीं है कि एक ही पूरा टाइम टेबल ना बना, 15-15 में आप सेपरेट करेंगे, इस 15 दिन में या 10 दिन में ये करना है, अगले 10 दिन में ये करेंगे, अगले 10 दिन में ये होगा, अगले 10 दिन में ये होगा, अगले 10 दिन में हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये स्ट्रेटजी प्लान। लेकिन ये में नहीं हम करें कंपलसरी कि हम ही जो प्रोवाइड करें वही फॉलो करो। अपने हिसाब से भी आप जो है, आप क्योंकि सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हो, 10वीं पास तो हो नहीं, आपको कोई, आप या तो 16 साल के एस्पिरेंट हो नहीं, आपको पता ही ना हो कुछ, तो आप एक्सपीरियंस वाले हो, आप, हम नहीं आपको अंडर एस्टिमेट करेंगे कि आपको कुछ पता नहीं है, सब पता है आपको। बस हम यही चाहते हैं कि आप जो आंखें खोलें, हार्डवर्क करें, अपनी जो है प्रिपरेशन इस अंदाज से करें कि आप जो है पूरे अच्छे से डिटेल से डेप्थ से पढ़ें। सोर्सेज की दुनिया भर सोर्सेज पड़े हुए हैं ऑनलाइन, यहाँ पर कमी ही नहीं है किसी चीज़ की। आप 2-3 बुक्स ले लो, हर एक टॉपिक के लिए सेपरेट बुक मिलती है। अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज नोट्स थोड़ी सी, फिर मेहनत ज़्यादा करनी, पैसे कम है तो मेहनत ज़्यादा करनी है, पैसा ज़्यादा है तो मेहनत कम करनी पड़ेगी, फिर आप यहाँ वहाँ से चीज़ों को खरीदते रहोगे, ठीक है। पैसे कम है, सपोज आप मेहनत करनी, जियोग्राफी आपने स्टार्ट कर दी, क्लाइमेट पढ़ना, आप हाई लेवल का पढ़ो, बिल्कुल आप आईएएस के नोट, यूपीएससी के नोट सर्च करो, पीडीएफ्स तो डिफरेंट आपको यूपीएससी के जितने भी सेंट्रल लेवल के जितने भी चैनल्स हैं उनकी पीडीएफ्स आपको गूगल पे अवेलेबल मिल जाएंगी, आपने वहाँ से डाउनलोड करनी है। फिर आपको उसने 2-3 अलग अलग की डाउनलोड करने के बाद उसको एनालाइज करना और ब्रीफ नोट्स बनाने, ये आपका काम रहेगा ज्योग्राफी का। ज्योग्राफी के जितने भी मेन टॉपिक्स हैं, फिजिकल ज्योग्राफी है, इसका पॉलिटिकल ज्योग्राफी आ गया, इसको आपने अच्छे से कवर अप करना है। इसमें सारा ही ओवरऑल आ जाएगा, रिवर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, जितना भी इसमें आ जाएगा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर आपका कवर करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी आपने जनरल कंसेप्ट रखना है कि जो फिजिकल डिवीजन्स है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, जिसमें कंटिनेंट्स के बारे में उसकी जो मेजर पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी डिस्कस करने। तो हर एक पॉलिटी की बात करें आपको कि लक्ष्मीकांत की बुक है, इतनी बड़ी बुक है, वो कैसे पढ़ें, तो आपको किसने कहा लक्ष्मीकांत की पूरी बुक के जो 500 कुछ पेज हैं, 400 कुछ जितने पेज हैं उसके पूरे पढ़ देने हैं। आपको जो प्रिसाइज पढ़ना है, अपना सिलेक्टिव टॉपिक जो सिलेबस में मेंशन है वो पढ़ना है। सबसे पहले तो आपने जो जनरली जो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, उसके बाद जो प्रेम्बल हो गया, और जो इसके जो पार्ट्स, शेड्यूल्स, अमेंडमेंट्स, ये चीज़ें आपने कवर अप करनी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। उसके बाद जो है आपको फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डीपीएसपी जो है अच्छे से पढ़ना है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और उसके बाद प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में, जुडिशरी के बारे में, और थोड़ा सा पार्लियामेंट के जो लोअर हाउस, अपर हाउस के बारे में पढ़ना है। तो इतना आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक ये जो हैं ये आपने कवर अप करना है। जो इसमें थोड़े से लक्ष्मीकांत में इररेलेवेंट टॉपिक्स है वो कवर अप नहीं करने। आप कहोगे नहीं जी लक्ष्मीकांत को कौन खरीदे, पैसे नहीं है, तो इसकी भी टेंशन नहीं आपने करनी। आपको ऑनलाइन सोर्सेज मिलेंगे, थोड़ा सा सर्च करना है, लक्ष्मीकांत के यूनिट नंबर 1 डाउनलोड करो, आपको उसका कंटेक्स्ट बुक का मिल जाएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा यूनिट नंबर 1 में क्या क्या टॉपिक है, तो वो आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है। बस थोड़ा सा मेहनत करना है, थोड़ा सा अपने टेक्निकल डेवलप होना है। आपने गूगल पे चीज़ें कैसे सर्च करनी है, कैसे पीडीएफ्स डाउनलोड करनी है, कैसे ढूंढ रहे हैं मटेरियल को। ढूंढने के बाद आप उसको प्रिंट आउट, एक पेज पे 2 करके प्रिंट आउट निकाल सकते हो, ताकि आपके खर्चा भी कम हो और चीज़ें आपके पास अवेलेबल हो जाएं। पहले उसको सर्च करना है, एकदम से नहीं। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज करते हैं कि हाँ जी फलाने से हमने वहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, वो कर लिया। आपने कहीं से वहाँ से यहाँ से नहीं लेना है, पहले आपने चीज़ों को खुद एनालाइज करना है, सर्च करना है, समझना है क्या ये कंटेंट कैसा है, फिर उसको डाउनलोड करना है, फिर प्रिंट आउट निकालना है। ऐसे ही डेट रखा रहेगा आपके पास, ज्योग्राफी के नोट फलाने के, ज्योग्राफी के नोट फलाने के, ज्योग्राफी के नोट फलाने के आपके पास पड़े हुए हैं। तो ये आपके पास 5 किस्म के नोट्स पड़े हुए हैं, तो इतना बर्डन हो जाएगा, आप कन्फ्यूज हो क्या पढ़ें क्या छोड़ें। ठीक है, पहले थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करना है, फिर उसको एक सिलेक्टिव सोर्स को लेकर आपने उस पर नोट्स आपने उस पर लेने हैं, और बीच में 1-2 वाइट शीट्स भी लगा देनी है नोट्स के साथ, ताकि आपको कोई एडिशनल पॉइंट्स मिलते रहे, तो छोटा छोटा करके आप वहाँ पर लिखते जाएं। ये काम अभी करना है, ये सोचने का टाइम नहीं है, पढ़ने का है। 4 घंटे की बात है, सिर्फ मैं नहीं कहूँगा अभी 10 घंटे पढ़ो, 4 आवर्स आप डेली का पढ़ो, लेकिन अच्छे से पढ़ो, फोकस के साथ पढ़ो। ये मैं नहीं कहूँगा 4 आवर के 2-3 मैराथन आप देख लो किसी एक चैनल के, किसी एक भी सब्जेक्ट पे, जो आपको कोई शेड्यूल, प्लान, स्ट्रेटजी कुछ नहीं है, कहीं से उठा लिया। आज एनवायरनमेंट का एक मैराथन देख लिया, एक कहीं हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन देख लिया क्लास, 2-2 घंटे की क्लासेस देख ली, जिसमें 2 घंटे में जो बोलने वाला हो वो आपका 2 घंटे में 1.5 घंटे आपकी फालतू की बातें करता रहे और सिर्फ 30 मिनट पढ़ाए। इस तरह के मैराथन क्लासेस आप ना मेहरबानी करके ना देखें। इससे बेटर है कि आप थोड़ा सा कोई ब्रीफली देखकर अपने हिसाब से बुक्स और नोट्स के थ्रू आप चीज़ों को पढ़ लें।
ठीक है। टाइम ये ना आप एक बड़ी सी सुस्त क्लास में कहूँगा 2 घंटे की क्लास और काम की चीज़ें 4 भी नहीं बताइए उसमें, तो ऐसी वाली क्लास में कभी ना घुसे और इसमें अपना टाइम वेस्ट ना करें। फिर आपको 1 घंटा आप देखोगे, 2 घंटा और आप कहोगे आज का काम हो गया, और प्रोडक्टिव चीज़ नहीं, आपको बस रिजल्ट क्या है, कुछ नहीं मिला आपको, जो मिला है वो चीज़ देखनी है। प्रोडक्टिव आपकी जो भी वर्क होना चाहिए वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। आपको आज दिन में जो पढ़ा है वो क्या है आपके सामने, आपने कोई सिलेक्ट किया है चीज़ आज दिन में। जैसे जियोग्राफी आपका अगले 5 दिनों का टारगेट है, जियोग्राफी पढ़नी है, तो पर आज दिन का आपने टारगेट रिवर्स और लेक्स आज कवर कर रहे हैं, तो रिवर्स ऑफ लेक की कितनी नॉलेज आपके पास इकट्ठी होगी, सारे सोर्सेज से आप पढ़ो, एक ब्रीफ नोट्स तैयार करो उसके, आप स्क्रीनशॉट ले, अगर वीडियोस देख रहे हो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, उसके बाद में लिखो, ब्रीफ प्रिसाइज नोट्स बनाओ उसके। ब्रीफ का मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि कम लिखो, ब्रीफ का मतलब ये कह रहा हूँ कि छोटे छोटे करके लिखो, ताकि 2-3 पेज में सारी चीज़ें कवर हो जाए, जो नोट्स लिखने का अंदाज होता है। ये नहीं कि नोट्स इसको नहीं कहते 1 पेज पे 4-5 लाइनें लिख दिए, ऐसे तो आपके 10-20 पेज हो जाएंगे एक टॉपिक पे, तो वो ही आपको बर्डन लगने लग जाएगा, फिर एक जियोग्राफी पे आपके 200 पेज हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। इससे पहले मैं एक चीज़ आपको पहले बता दूं, लास्ट टाइम जैसे मैं एक समझाने के लिए, जस्ट मोटिवेशन के लिए ये चीज़ बता रहा हूँ, मैं नहीं कहूँगा ये क्वेश्चन रिपीट होगा या सिलेबस एग्जैक्टली रिपीट होगा, वही होगा, मोस्टली लिटिल बिट डिफरेंस हो। तो ये क्वेश्चन लास्ट टाइम पूछे गए थे। देखो आपको जी रिएक्शन एक्ट है, चलो इसको छोड़ो, जरूरी नहीं 10 आएंगे, 3-4 ही आएंगे, इस पर चांसेस है, पढ़ना है अच्छे से पढ़ लेंगे, ओके कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। साइंस एंड एनवायरनमेंट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन सब्जेक्ट फॉर जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। साइंस और इन्वायरमेंट को अच्छे से कवर अप करना है आपको, ये चीज़ आप मान लो, और कब करना है, आज ही अभी करना है, ये नहीं है कि आप अगले महीने फिर देखेंगे कभी, तो ऐसा नहीं है। सारी चीज़ें आपने प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, हम भी बनाएंगे, ग्रुप में आपको डाल देंगे, लेकिन अपने अगर आप हमारे साथ नहीं पढ़ रहे हो अपने हिसाब से बनाएं, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी जरूरी है। कंप्यूटर का हमने अभी रिसेंटली एनालाइज किया, प्रीवियस ईयर पेपर्स को किस तरह से आ रहे हैं, क्या चीज़ें हैं, उसको हमने अपडेट किया अपने कंटेंट को। आपने भी अपने अगर कोई बुक है या कोई चीज़, हमने देखा सारे क्वेश्चन बुक से भी नहीं आ रहे, अरिहंत की बुक पूरी रट भी दो ना, तब भी आपको अगर 10 या 12 क्वेश्चन आ रहे हैं 7 भी नहीं होंगे। तो थोड़ा सा इसको अपडेट करना है, चीज़ों को देखना है कि किस लेवल का कंटेंट आ रहा है, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उस तरीके से आपने तैयारी करनी है कंप्यूटर की। जियोग्राफी के 8 क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री के 9 क्वेश्चन पूछे गए थे, इंग्लिश के 8, पॉलिटी 5, इकोनॉमी 5, रीजनिंग से 16 क्वेश्चन थे, मैथमेटिक्स से 9 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन स्किल से 10 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 13 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो इन सारी चीज़ों को मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अभी मैं देख रहा हूँ कि करंट अफेयर ओनली करंट अफेयर, ये ओनली करंट अफेयर नहीं है। करंट अफेयर का आपको प्रिसाइज टाइम रखना है, कुछ दिन रखने हैं जिसमें आपने लास्ट 1 साल के अच्छे से मेहनत करके करंट अफेयर को सर्च करना है, ढूंढना है, एक दिन पूरा ढूंढो, डिफरेंट चैनल से डिफरेंट पीडीएफ्स ढूंढने के बाद एक दिन ढूंढना है कंटेंट करंट अफेयर को, 3-4 दिन और रखने जिसमें सारा वो जो ढूंढा हुआ कंटेंट आपने अच्छे से पढ़ लिया, और ये जो दिन होंगे जो एग्जाम के नज़दीक वाले दिन होंगे, ठीक है। ये इसको अभी फिलहाल रहने दो, ये नहीं, मैं नहीं कहूँगा कि आप न्यूज़पेपर लेकर बैठ जाओ अभी के लिए फिलहाल क्या करना है, स्मार्ट वर्क करना है आपको, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको, ये सारी चीज़ें पढ़नी है आपको। एक सब्जेक्ट को पॉलिटी स्टार्ट किया तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को देखो, कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है, कोई कहीं से कोई कमी तो नहीं रह रही है। डिफरेंट सोर्सेज पे आप जाओ, डिफरेंट सोर्सेज से आप चीज़ों को कलेक्ट करो, और अपना जो आपका प्रिसाइज नोट्स है, ये किसी भी अगर किसी टीचर से आपने नोट्स लिया है उसमें 1-2 वाइट शीट लगा दो, ताकि आप लोगों देखो कि कहीं जो चीज़ इसने लिखी है, यार ये इसने पॉइंट ने लिखा है, तो मैं यहाँ पर छोटा सा करके एक छोटा राइटिंग में वो पॉइंट आपने ऐड कर दें। तो इस तरह से चीज़ें बढ़ाते जाओ, क्योंकि ये टाइम रिवाइज करने का नहीं है, ये टाइम ऐड ऑन करने का है। ऐड ऑन बाद में रिवीजन का टाइम आएगा, फिर वो ऐड ऑन वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा था जियोग्राफी की। जैसे हम आपको बताया, हमने जियोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट की, हमने पूरी कोशिश की एक प्रिसाइज मैनर में आप तक चीज़ें पहुंचाई जाए। जैसे कि हमने इंडस रिवर सिस्टम को लिया, हमने इस तरह से लिखा कहाँ से रीजन हुआ, क्या इसके नाम है, क्या चीज़ें हैं। यहाँ पर जगह बची हुई है, यहाँ देखो खाली जगह, यहाँ खाली, अगर आपको कोई लग रहा है कोई पॉइंट मिसिंग है, यहाँ सर्कल डाल के यहाँ छोटे से करके आप लिख सकते हो। यहाँ अगर लग रहा है यार यहाँ को ऐड करना था, ये कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पर गंगा रिवर सिस्टम है, यहाँ पंचप्रयाग है, ट्राइब्यूटरीज है, अगर लग रहा है आपको कोई ट्राइब्यूटरी मिसिंग है तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कोई ट्राइब्यूटरी मिसिंग है, कोई बीच पॉइंट मिसिंग है, तो यहाँ आप ऐड ऑन
कर सकते हो। ब्रह्मपुत्रा है तो हमने अपनी तरफ से डिफरेंट जो IAS लेवल के सोर्सेज हैं वहाँ से हमने चीज़ों को कलेक्ट करके अभी हमने जो नोट्स बनाए हैं बड़े ही हमने कोशिश किया है कि एक अच्छे अंदाज में विद जो है मैप्स आपको प्रोवाइड किए गए। यहाँ पर हमने स्पेस छोड़ी जानबूझ के, ऊपर कर सकते थे, ये मैंने स्पेस छोड़ा है। ये जब प्रिंट निकालोगे आप तो ये स्पेस इसमें जानबूझ के रखा है, ठीक है। ये स्पेस इसलिए रखा है ताकि अब कोई चीज़ आपको लग रहा है यार इसमें, जैसे आप स्टूडेंट्स के एल नीनो ला नीनो आपने डाला नहीं, ठीक है, वैसे हमने जानबूझ के वो रखा है। हमने क्विक रिवीजन सेशन भी चलानी है, जो भी स्टूडेंट्स के जो डोट्स होंगे या स्टूडेंट्स के लग रहा है कोई चीज़ छूट रही है, हम वो क्विक रिवीजन सेशन, जो क्विक रिवीजन सेशन हमारा होगा उसमें हम वो चीज़ें ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। लेकिन आप अपने लेवल पे, ये तो हम था अपने जिस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं, आप अपने लेवल पे देखो कोई चीज़ें आप लग रही है कि यहाँ से इस टॉपिक से रिवर और लेक से ये टॉपिक ये पॉइंट छूटे हुए तो आप यहाँ से पर ऐड ऑन कर सकते हैं। इसी तरह लेक्स में अगर लग रहा है कोई चीज़ मिसिंग है तो आप ऐड ऑन यहाँ पर हमने छोड़ा है जगह, आप ऐड ऑन कर सकते हो। क्राफ्ट्स में हमने कोशिश किया है कि चीज़ें आप जो है अप टू डेट आप तक पहुँचाई जाएँ, सारी वही चीज़ें जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये है इस तरह से पूछे जाते हैं, टॉप प्रोड्यूसिंग से पूछा जाता है, रेवोल्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसके बाद इसी तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपको। क्लाइमेट पे हमने इस पर थोड़ा सा और डेप्थ से चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश किया। जैसे इस पर जनरल इसमें कंसेप्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर हमने कवर किए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। फैक्टर्स में आपने देखा विद मैप और डायग्राम साथ में रखी हैं ताकि चीज़ें आपको आसानी से समझ आ जाए। और प्री मॉनसून शावर्स आपको पूछे जाते हैं, नॉर्थ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस लू वगैरह प्रिसिपिटेशन को हमने यहाँ पर ऐड ऑन किया है। अगर आपको लग रहा है कोई चीज़ यहाँ पर रह रही है, क्लोड्स को भी हमने कवर किया, तो आप यहाँ पर एक वाइट पेज बीच में डालकर या जो स्टिकर लगाते हैं वो स्टिकर लगाकर आप यहाँ पर भी जगह है, आप यहाँ पर भी पॉइंट्स देखो। इतनी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिख दी है, पूरी कॉम्पोनेंट क्लासिफिकेशन यहाँ निपटा दी है हमने। आप यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये नहीं 2 लाइन लिख दो कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट तो ये कहानी खत्म, नहीं, इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर मिटाई हैं। तो ये ज्योग्राफी के आप लोगों नहीं जी, ज्योग्राफी आपने सिर्फ कितने पेजों में 15 में कवर कर दिया। ये 15 में इसलिए है कि कुछ चीज़ें हमने साइज़ कम रखा है ताकि आपकी प्रिंट में ज़्यादा परेशानी दिक्कत ना उठानी पड़े। तो इसी तरह से बताना का मकसद ये था कि आप इसी तरह से प्रिसाइज नोट्स तैयार करें हर एक सब्जेक्ट। जैसे हमने ज्योग्राफी का तैयार किया, अभी हम क्विक रिवीजन सेशन लाएंगे, कोई पॉइंट आपको लग रहा है कि IAS लेवल की तैयारी करनी है भाई, कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, तो वो हम ऐड ऑन करेंगे। अब इसी हिसाब से आपने भी करना है, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी करना है, हिस्ट्री करना है, साइंस करना है, कंप्यूटर करना है। अब इसके डिफरेंट सोर्सेज, एक तो बुक सपोज रिवीजन के लिए आप तरुण गोयल की एक बुक रख लो, 180 220 वाली कोई बुक एक GK की उठा ली, उसमें जो ये मोटे मोटे सब्जेक्ट है आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो बाकी बचे आपके नोट्स की प्रिंट आउट निकाल सकते हो अच्छे से नोट्स। पहले आपने थोड़ा सा चीज़ों को सर्च, इन दोनों में आप चीज़ों को सर्च करो कि कौन सा बेटर सोर्स है, कहाँ से चीज़ें कलेक्ट किए, 2-3 सोर्स रखें। अगर आपके पास टाइम बचता है, अब 4 घंटे से ज़्यादा टाइम निकाल रहे हो, तो फिर हम छोटे छोटे करके आप लिखते रहे। प्रिसाइज नोट्स लिखने का मतलब ये नहीं होगा एक पेज पे 4 लाइनें लिख दिया आपने, 2 रिवर, एक रिवर के बारे में एक पेज पे आ गए, उस हिसाब से 40 से 30 रिवर आपने पढ़े तो 30 पेजेस पे रिवर ही आ जाएगा। फिर ज्योग्राफी पूरी आपकी 200 पेज पे आएगी, तो ये सारी चीज़ें आपकी 15,000 पेज पे आ जाएगा। तो वो काम नहीं करना है प्रिसाइज वे में। तो ये बताने का मकसद है हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करना है, और यही टाइम है, फिर से मैं कह रहा हूँ यही टाइम है प्रिपेयर करने का। टाइम वेस्ट नहीं करना, 4 घंटे दो, इफेक्टिव दो, फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तरीके के साथ दो। वो 2-3 मैराथन क्लासेस देख लें। देखो, एक तो गलत सोर्स में नहीं घुसना। गलत सोर्स यानी किसी यूट्यूब चैनल की आपने वीडियो देखी, आपको बोला हाँ जी हम 100% गारंटी देते हैं, ये कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी में कोई बड़ा चैनल, कोई इधर का चैनल, कोई उधर, कोई गारंटी नहीं है। सिलेक्शन की गारंटी कोई नहीं दे सकता, कोई आपकी सिलेक्शन नहीं करवा सकता। आपकी सिलेक्शन करवाने वाला अगर कोई है तो वो आप खुद। अगर आप हर एक सब्जेक्ट को पूरी मेहनत के साथ, शिद्दत के साथ तैयार करोगे, डिफरेंट सोर्सेज से खुद मेहनत करोगे, तो ही आपकी सिलेक्शन हो पाएगी। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि आप किसी ट्यूटर को ज्वाइन ना करो, किसी गाइड जो आपने किसी की गाइडेंस के अंदर ना चलो, ऐसा नहीं। गाइडेंस के अंदर रहो, 1-2 आप अपने टीचर्स को मानो, उनकी गाइडेंस, उनकी मोटिवेशंस आप सुनते रहो, लेकिन अपनी फुल मेहनत लगी चाहिए। ये नहीं है कि भाई अब जो वो डालेगा, जो वो कहेगा, बस मैंने वही पढ़ना है, उसके अलावा मैं टच नहीं करने वाली। जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट मुझे बार बार मैसेज, सर जो आपने बोला बस वही पढ़ना है। मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, हालांकि हमने डिफरेंट लेवल के सोर्सेज, इतनी PDFs मेरे पास पड़ी हैं एक एक टॉपिक की,
कि पूछो मत। जितना आप सोच भी सकते कितना टाइम आप, मैं 4-5 दिन सर्च कर करके चीज़ों को बनाता हूँ। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बिल्कुल एक टीचर पे डिपेंड नहीं रहना, एक सोर्स पे आपने डिपेंड नहीं रहना, अपने लेवल पे मेहनत करनी है। तो 2-3 अच्छे से सोर्सेज को रखो और कंबाइनली आप देखो कहाँ से तीनों को मिलाकर जो चीज़ें आपके पास बन रहा है, कलेक्टिव सोर्स बन रहा है आपका, 3-4 सोर्सेज का कलेक्टिव जो बन रहा है, वो चीज़ें आपने पढ़नी है ताकि कहीं भी कमी ना रहे आपकी सिलेक्शन में। मैं चाहता हूँ आप पूरी मेहनत करो, आपकी सिलेक्शन हो जाए, और मेहनत अभी से करो। ये नहीं है कि आप देखेंगे अभी फॉर्म लग रहा है 80 दिन, सिर्फ और सिर्फ 80 दिन 80 डेज आपके पास बच गए हैं सुस्ती करने, शॉर्ट्स देखने, रील्स देखने, क्रिकेट खेलने, इधर घूमने, बाजारों में लोफरी करने से काम नहीं बनने वाला है। मैं मेहरबानी करके कहूँ, और स्टूडेंट्स कुछ गुस्सा भी हो रहे हैं, नहीं जी हम तो पढ़ रहे हैं, ऐसी इधर उधर की फेंक रहा है, वो पढ़ रहे हो लेकिन वो 2-3 घंटा के फालतू के मैराथन देखने से भी काम नहीं बनेगा। तो आपने सिलेक्टिव पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना, डिटेल से पढ़ो, लेकिन टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने को डेली इसी सुस्त वीडियोस में नहीं घुस जाना है जो आपको काम की बातें कम बताएं और फालतू की बातें ज़्यादा करें, अपनी कहानियां इधर उधर की घुमा घुमा के ज़्यादा सुनाएं। ऐसे वाले चैनल्स और ऐसे वाली वीडियोस नहीं देखनी है जो आपका पूरा टाइम खा जाए। इससे बेटर है कि वे रिवीजन सेशंस देखकर आप सीधा अपने लेवल पे, अपने बलबूते पे, अपने दम पे आप बुक्स और नोट्स जो डिफरेंट सोर्सेज से आप लाएँ उसको पढ़ें। ठीक है, IAS लेवल के आप नोट्स डाउनलोड करें, आपको मिल जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट के मिलेंगे। आप अच्छे से सर्च करें चीज़ों को, तो कोई भी कमी नहीं है चीज़ों की। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपरेशन करना चाह रहे हो तो वो भी आप मिलकर कर सकते हो, लेकिन टोटली डिपेंड रहना किसी एक सोर्स में, पहले ही क्लियर कर दूं, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अपनी पूरी मेहनत रखें, अपने अंदाज में जो आपका टाइम सूटेबल है पढ़ने का उसी हिसाब से पढ़ें, लेकिन स्ट्रेटजी प्लान होना ज़रूरी है। हमने अपनी तरफ से बड़ी कोशिश की है। अगर हमारे साथ मिलकर पढ़ना चाह रहे हो, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, पहले ही क्लियर कर दूँ, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैंने जो कह दिया बस वही आपने 100% कर। हमने एक गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, आपको टाइम टेबल प्रोवाइड करना, आप टाइम टेबल फॉलो करो, ठीक है, गाइडेंस फॉलो करो, कंटेंट आपको प्रोवाइड करें वो फॉलो करो, लेकिन ये डिपेंड रहने का 100% जो भाई इकबाल सर कहेंगे हम वही पढ़ेंगे, एक लफ्ज़ इधर का उधर नहीं होगा। तो ऐसा नहीं है, आप अपने लेवल पर भी सोर्सेज सर्च करें। जैसे मैंने पढ़ाया सपोज रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है, आपने पढ़ लिया, ठीक है जी, आपने 2 घंटे में वो चीज़ें कवर कर ली, याद भी कर ली। अब आप दूसरे के ही सोर्स पे जाओ, वहाँ रिवर से देखो यार ये चीज़ इकबाल सर ने नहीं बताई है, ठीक है, आपने नोट्स इकबाल सर के प्रिंट निकाले तो वहाँ पर कहीं लिख दो। हालांकि बहुत कम चांसेस हो गए कि कोई चीज़ आपको मिलेगी जो ना लिखी हो, फिर भी अगर आपको लग रहा है, क्योंकि दिल को तसल्ली भी देनी ज़रूरी होती है, तो आपने चीज़ों को सर्च करना है। कोई कमी रह गई है तो वहाँ पर आपने ऐड ऑन करना है, ठीक है, वो चीज़ आपने वीडियो देखी कहीं से, कोई और नोट्स आपने सर्च किया, रेलिवेंट चीज़ है, सिलेबस के रिलेटेड है, JKSB लेवल की है, तो आप चीज़ को ऐड ऑन कर सकते हो। लेकिन इररेलेवेंट चीज़ें पढ़ना और बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें पढ़ना और उसमें घुस जाना, वो मैं नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। फालतू की चीज़ें में घुस जाओ तो वो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। ऐसा काम करो, एक सिलेक्टिव सोर्स रखो, आप वहाँ से चीज़ों को कलेक्ट करो, 2-3 सिलेक्टिव सोर्स रखो कि अच्छे वाले, जो आपको लग रहा है कि JKSB के एक्सपीरियंस के साथ वो कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो चीज़ें आप देखें, उनके सोर्सेज रखें। और अपनी मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपनी मेहनत जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खुद मेहनत नहीं करोगे, हम जितना मर्जी चिल्ला लें, जो मर्जी आपको कह लें, आपका काम नहीं बनने वाला है, आपकी तैयारी नहीं होने वाली है। तो मेहरबानी करके 80 दिन के लिए एक अच्छी सी स्ट्रेटजी बनाकर प्रिपरेशन करें। अगर आप हमारे साथ मिलकर प्रिपेयर करना चाह रहे हो तो व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। इररेलेवेंट मैसेज नहीं करना, जस्ट एग्जाम का नाम लिखना है, JK पुलिस सब इंस्पेक्टर या फिर आपका NT पटवारी, ये 2 ही ग्रुप हमारे फिलहाल के लिए चल रहे हैं। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो, अगर आप अपकमिंग न्यू स्टूडेंट्स हैं तो NT पटवारी या सब इंस्पेक्टर में से किसी एक ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि सिलेबस जो है जनरली ऑलमोस्ट वही सिलेबस रहता है जो इन एग्जाम में है, वही अपकमिंग एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक जरूर करो। सबसे बड़ी बात 80 दिन है, मेहनत कर लो। थैंक यू।